हाय, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर है। सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ तो। और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है सबसे पहले तो। और मैं आजकल लाइव नहीं आ रही हूँ किसी वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं आऊँगी जब लाइव तब मैं बताऊँगी। फिलहाल जब तक आप लोग मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, पहले के तरीके प्यार दीजिएगा। और कभी कभी हम बोलना नहीं चाहते, पर हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हमें बोलना पड़ता है, हमें एक्शन लेना पड़ता है। ना चाहते हुए चीज़ें होने लगती हैं और हमें मतलब वो चीज़ करनी ही पड़ती है। ऐसे ही है, एक लाइन है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये लाइन मेरे को ऐसे इंसान ने बोला है कि मतलब क्या ही बोले उस इंसान के लिए। मतलब उसको खुद की करतूतें नहीं दिखती। चेहरा सफ़ेद है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। पैसे का घमंड है, नौकरी का घमंड है। औकात दो कौड़ी की नहीं है, फिर भी किस्मत से फौज की नौकरी पा गए हैं। किस्मत ही बोलेंगे, जिसके घर में खाने के लिए नहीं था। 26 साल की 24 साल, सॉरी 24 साल की नौकरी पे एक वॉशरूम नहीं बनवा पाया, उसकी इतनी औकात नहीं है। वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं रविशंकर से यही कहना चाहूंगी, भाई मेरे को रविशंकर कि मुझे तो इस चीज की जो है सजा मिली ना, कि मैंने तुम जैसे नीच इंसान से शादी करी और तुम्हारी करतूतें छुपाने के लिए मैं चुप रही। समझ गए? उसका ये है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया, मेरे को फिजिकली टॉर्चर किया, मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया। मेरी मेंटल कंडीशन एकदम खराब कर दी इस बंदे ने। मैं सिटी की लड़की और मुझे पागल कर दिया। मेरा ट्रीटमेंट भी चला है, जबलपुर में भी चला है और एमएच में, मेरठ में भी चला है। कुछ के डॉक्यूमेंट्स रविशंकर ने चोरी कर लिए, कुछ मेरे पास बच रखे हैं। फिलहाल ये बात छोड़ देते हैं। तो फिलहाल मेरे कर्मों की सजा नहीं है ये जो मुझे मिल रही है, ये मेरे चुप रहने की, मेरे हद से ज्यादा सीधे होने की सजा है ये, कि मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे जैसी बीवी तुम्हारी किस्मत में होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें तो कोई कोठे वाली या फिर एवी औरत चाहिए थी। तुम्हें बीवी चाहिए ही नहीं थी। तुम्हारे पास भाई की बीवी थी, तुम्हारे पास रिश्तेदार की में भाई की बीवी थी, तुम्हारे पास स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्दानगी और हाँ, मर्दानगी साबित करने के लिए तुमको एक औरत चाहिए थी जो चुप रहती, तुम्हारे कुकर्मों पर, तुम्हारे अत्याचार सहती और एक बच्चा कर देती, ताकि तुम्हारी मर्दानगी पे कोई सवाल ना उठा सकता। बाकी तो मेरी कोई औकात ही नहीं तुमने रखी थी। और अगर वो ये सब जो मैं सह रही हूं, ये मेरी करने की सजा है, तो तुम सोचो कि तुम्हारे कर्म और तुम्हारे घर वालों के कर्म क्या क्या होंगे, और उसके लिए तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है ना, उनका क्या ही हम कहें। पर पैसे के दम पे जब तक बचना है बच जाओ, देखते हैं कब तक तुम्हारे सितारे बुलंद होते हैं, रहते हैं। अभी तो तुम सिर्फ थाने में गए हो, पीटे गए हो। आगे जैसी करनी वैसी भरनी। सबने अपने अपने हिस्से का जो सजा भोगा है, तुम भी भोगोगे, बाकी लोग भी भोगेंगे। और मुझे रही बात, तो मेरे को तो इस चीज़ की सज़ा मिली क्योंकि मैं चुप थी। और एक चीज़ और, रविशंकर ने एक बार लाइव में ये बोला था, और कुछ लोगों के मुंह से भी मैंने सुना, भाई तुम्हारे कुकर्म, रविशंकर बोलते हैं तुम्हारे कुकर्म। तो एक बाप के हो तो यहाँ पे बोल के जाना कि मैंने 18 सालों में तुम्हारे साथ क्या गलत किया। मैंने किसी के साथ अफेयर किया, या तुम्हें मारा, तुम्हें पीटा, तुम्हें गाली दी, क्या किया? अगर मैंने अपना हक मांगा, और अगर अपना हक मांगना एक कुकर्म है, सजा है, गलत है और गलत काम है, तो ये मैंने किया है, अपना हक मांगा है। वो भी 2017 से मांगना स्टार्ट किया है।
जब से मुझे ये चीज़ का एहसास होने लगा कि भाई तुम कुत्ते की वो पूछ हो ना जो सुधर नहीं सकती, तो तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और मैंने तब भी सज़ा नहीं दिलाई थी तुम्हारी माँ को, किसुन दुलारी को, जब उन्होंने मेरे बच्चे की जान ले ली। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पेट में मारा, और तुम लोगों ने मेरे रेप करने के लिए आवारा दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। मैंने तब भी पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, तब भी मैं चुप रही। मैंने खुद को मर जाना समझा। शायद उसी दिन मैं कर देती और तुम्हारी माँ को उस एज में जेल की चक्की पिसवा दी थी, तो शायद तुम औकात में आ जाते। कोई नहीं, भगवान देखता है मेरा। मैंने वो घर छोड़ दिया, तुमने ये घर छोड़ दिया। अब रही लाइफ में रहने की बात, तो अब वो भी अलग हो जाएंगे जल्दी ही कानूनी तौर पे। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरी फैमिली को टॉर्चर मत करो, क्योंकि तुम जहां बैठे हो ना मुझे पता है, फिर मैं वहां पे आऊंगी, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मेरी फैमिली से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पे मैं भी नहीं जा रही, क्योंकि तुम जहां हो वहां पे आने में मेरे को टाइम लगेगा, पर तुम्हारी फैमिली जहां है वहां पे मेरे को आके पुलिस कंप्लेन करने और थाना पुलिस करने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर बाबू रविशंकर भी तो नहीं है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो जो बात करनी है मेरे से करो, मेरे को बोलो, मेरे बच्चे से और मेरी फैमिली से दूर रहो, वही बढ़िया है। क्योंकि एक बार तुमने मेरे फादर के गले पे हाथ डाला तो तुम कूटे गए हो थाने में, तुम्हारी इज्जत उतारी गई। शायद ये चीज़ मैंने बहुत पहले की होती ना, 18 साल में, तो तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा पूरा खानदान सुधर जाता। कोई नहीं, जो तुम मुझे बना रहे हो वही मैं बन रही हूँ। सीधी शादी सानू को तो तुम लोगों ने मार डाला, अब जो मैं बनी हूँ वो मेरे को से झेल लो तुम लोग। मेरे को इस कंडीशन में तुम ही लेके आए हो, एक हाउसवाइफ को यूट्यूबर तुमने बनाया है, तो झेलोगे भी तुम ही। जैसी करनी वैसी भरनी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी भाई, कि जब से रविशंकर, मम्मी कसम यार, काली मैया की कसम, जब से तुम घर से भाग के गए हो ना, मतलब दिसंबर में तुम भाग के गए हो चोरी चारी करके, जो भी है चोरी चमारी करके, अब ना तुम जानो। उसके बाद तुम फरवरी में आए थे लड़ाई करने के लिए, और फरवरी के बाद से तो तुम अपना, तुम्हारा मनुष्य चेहरा मैंने देखा नहीं है ना। तो माँ कसम यार, काली मैया की कसम, मैं इतनी खुश हूं ना, मेरा दिल ही जानता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं मेरे को देखना पड़ा। और भगवान करे, माता रानी करे, तुम्हारा चेहरा मुझे कभी देखना भी नहीं पड़े। मैं और प्रिंस इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मत आना लाइफ में वापस, मत दिखाना अपना चेहरा। और अगर तुम भाग के नहीं जाते ना, तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं और मेरा बेटा खुश भी रह सकते हैं। उस टॉर्चर से, जो 18 साल का टॉर्चर मेरी लाइफ में चल रहा था ना, मैं उससे बाहर भी निकल सकती हूँ। मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। मेरे फेस पे तुमको पता चलता होगा ना कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ, स्मार्ट भी, खूबसूरत भी, क्योंकि खुश रहती हूँ ना। अब तुम्हारी तरीके मुझे टॉर्चर करने वाला या मारने पीटने वाला कोई नहीं, मुझे ताने देने वाला कोई नहीं है, मुझे अपनी अय्याशियों की कहानियाँ सुनाने वाला कोई नहीं है कि मैं ऐसे रहा, मैं खेत में रहा, मैं होटल में रहा, मैंने इस पोजीशन में की। कसम से कोई नहीं है ये स्टोरी सुनाने के लिए। मैं हूँ और सिर्फ मेरा बेटा है। हम अपनी मर्जी का करते हैं, हम अपनी मर्जी का खाते हैं। और हाँ, वो आप जैसे तुम रहते थे ना, तो वो शराबी दोस्त जो तुम्हारे आते थे, जो नॉनवेज खाते थे, ड्रिंक करते थे, उससे भी मेरे को बहुत टॉर्चर होता था, बदतमीजियों से। तो उनसे भी मेरे को छुटकारा मिल गया। तो एक तुम सोचो, तुम्हारे घर से जाने से कितना कुछ अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। मेरे फेस पे भी देख के लग रहा होगा ना। तो थैंक यू। अगर तुम घर से भाग के नहीं जाते तो मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं चलती कि मैं खुश भी रह सकती हूँ। क्योंकि मुझे तो ये लगने लगा था कि उस नरक में ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरी मौत भी उसी दुख तकलीफ में होगी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ मैंने जानी भाई। फिर से एक बार धन्यवाद रविशंकर तुम्हारा कि तुम घर से भाग गए। अब तुम उन्हीं अपनी XYZ के पास रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं
सिंदूर भी नहीं लगाती तुम्हारे नाम का, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती। तो मेरे लिए तो तुम मर गए हो। इधर मरो उधर मरो ऊपर जाओ, आई डोंट केयर अबाउट यू। तो मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती भाई, थोड़ा बहुत गलत हो तो एडजस्ट कर देना मेरे सब्सक्राइबर्स लोग। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रविशंकर भाग गए हैं। और रविशंकर ये तुम्हारे जो तुमने गलत पाप किए हैं ना, कर्म, ये उन्हीं की सज़ा हुई है, स्टार्ट हुई है। तुम्हारी इज्जत गई, तुम थाने गए, पीटे गए, तुम्हारे फादर की इज्जत चली गई, पूरे गांव में पूरे समाज में सब तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। तुम जीत तब रहे थे जब मैं लड़ नहीं रही थी। पहले मैं एक अदना सी हाउस वाइफ थी, बात दूसरी थी। तो मुझे टॉर्चर करते थे, दूसरों से भी पैसे दे दे के टॉर्चर करा रहे थे। आज मैं कुछ और हूँ, यूट्यूबर हो गई। तो मेरे से लड़ना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, समझ गए। और रही तुम्हारी फौज की नौकरी, तो जितना तुम्हें अपनी फौज की नौकरी के ऊपर दम पे उछलना है उछल लो। जब तक है 2-3 साल 4 साल कर लो। तुमने बोला ना कि 3 साल में, 3 साल बाद मैं आऊँगा फिर तुम्हें बताऊँगा। 3 साल लाइफ पलट जाती है पल भर में। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई पल भर में। तो 3 साल का टाइम तो बहुत ज़्यादा है। तब तक